अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ग्रेटेना एक जगह है, स्कॉटलैंड से मैनचेस्टर जाते हुए वहाँ रुकना हुआ थोड़ी सी देर के लिए फॉर अ शॉर्ट स्टॉप। जगह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सी चीज़ें इसके साथ वाबस्ता है, लेकिन मैंने सोचा कि साथ साथ आप तक जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिस्कस करते चलें। सबसे पहली बात जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने लिबर्टी चौक में जो PTI का जलसा रोकने की इजाज़त तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया जस्टिस राहील कामरान शेख ने, और एक जो रिमार्क्स दिए थे कि अगर PTI जलसा नहीं कर सकती तो कोई भी जलसा नहीं कर सकती। ये भी रिमार्क्स काबिल तवज्जो थे अदालत की तरफ से। और एक सफ़े का तहरीरी फ़ैसला है, मुतबादल जगह के हवाले से अगर कोई दरख्वास्त देता है तो 72 घंटे में उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए, और इस दरख्वास्त को इस यकीन दहानी पर उन्होंने निपटा दिया है। और सरकारी वकील का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ऑर्डर के तहत PTI को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त को मुस्तरद कर दिया है। दरख्वास्त गुजार DC लाहौर को किसी दूसरे मुकाम पर जज की दरख्वास्त दे सकता है। और दरख्वास्त के साथ आज 2 बजे का अदालत ने कहा है कि आप पहुँचें और वहाँ बैठ कर सारे मामला। एक और मामला जो बड़ा अहम है, वो एक खातून जो बच्ची के साथ, ये पुलिस की कारकर्दगी में बड़ा सवालिया निशान है। सोशल मीडिया में बात उठती है तो सामने आती है, ये नॉर्मल रूटीन है। यानी अच्छा नहीं लगता इस बात को कि आप माना करें कि ये पुलिस की कारकर्दगी है, किसी एक अफसर को सस्पेंड कर देने से ये मसाइल हल नहीं होते हैं। इसका आपको हम एक नतीजा निकालना पड़े। ये नॉर्मल रूटीन है, जो मर्जी आप कह दें, इसको आप बैठ कर जितना मर्जी कह दें। और भी था भी क्या, यानी आप एक पर्चा दर्ज हुआ है, खातून से धमकी देने का हुआ है, आप पकड़ के जेल में डाल दें, ये नहीं सवाल कोई पूछेगा इनसे। वो अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है, जो है ना बुनियादी तौर पर ये मैजिस्ट्रेट के पास मामला गया। मैजिस्ट्रेट का नाम मोहम्मद यामीन है और सेक्शन 30 के मॉडल टाउन कोड के हवाले से उन्होंने इस मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया है। तो इस खातून को जो रात में रखा गया जेल के अंदर, जिस लोगों ने रखा है, किस बुनियाद पे रखा है आप, और वो बच्ची के साथ तस्वीर वायरल हुई है तो बहुत से मैंने भी वो तस्वीर वायरल की और वो आप सवाल उठाए। मैंने आप IG को साथ, यानी पुलिस के महकमों को साथ अटैच किया, और तब इनको होश आई। यानी ये नहीं है कि उनसे पकड़ के जेल से बाहर निकाल दिया कि बच्ची की अपनी मर्जी से आप एक्सप्लेनेशन देते फिर रहे हैं। पहले तो ये बताएं, क्या पर्चा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी लाजमी है? आपके पास एविडेंस क्या थी? आपके पास क्या मटेरियल क्या था जिस बुनियाद पे आपने गिरफ्तारी की है? ये तो एक मजाक बना हुआ ना, इस बात का तो सवाल देना, ये वाला जवाब दे इस बात का कि आपने किस बुनियाद पर गिरफ्तारी की। मजिस्ट्रेट ने तो डिस्चार्ज कर दिया उसको और खातून का और उस बच्ची का जो तजलील हुई है, जो बच्चों की तजलील हुई है जो TV पे, सोशल मीडिया पे, इसका जवाब क्या देंगे आप? आपके पास जवाब ही कोई नहीं है इस चीज़ का देने के लिए। यू हैव नथिंग टू से इन योर डिफेंस, आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। तो आप अगर जेहन में रखें इन चीज़ों को सामने रख के, तो ये सवाल, इतने अहम सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और इसका जवाब तो फिर देना होगा। अगली जो बात है वो बड़ी ज़बरदस्त है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। आर्टिकल 192 के तहत ये दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मैं इस बात पे कायल हूँ, मैं खुद इस बात समझता हूँ, और इस पर नजरसानी या अपील फाइल करने का हम भी ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि मैं भी इसमें वकील हूँ। और इन सारे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो है ना, मुकर्रना को इख्तियार दे दिया गया। 11 अक्टूबर 2023 के फैसले पर नजरसानी होते हैं, मुकर्रना को मुदाखलत का मुसलसल, जब मर्जी चाहे अदालती मामले में हमारी जो है ना पार्लियामेंट मुदाखलत करती रहेगी। एक टाइम में कैसा आ गया है, और पार्लियामेंट ने दस्तूर के री अपील की दादरसी फराहम की। आर्टिकल 184(3) के तहत अगर आप अपील लेना चाहते हैं तो हमारी 2/3 से पार्लियामेंट दे देना। इस कॉन्टेक्स्ट में तो ना आ जाए कि आप जब मर्जी आएँ, जब जिस तरह मर्जी चाहें, आप ये राइट ले रहे हैं। ये राइट इस तरह नहीं मिलना चाहिए। मैं इस बात से इत्तफाक बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर एक मामला जो बहुत अहम है, ये उठने वाला है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है? अच्छा, आपने उस्तादा के साथ, तलबा के साथ जुल्म देख लिया कि वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए आगे आए, तो क्या करें वो? यानी आपने PTI को कि लोग ना बाहर निकलना है, आपने आम आदमी की ज़िंदगी भी अजीरन कर दी है। पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर इस तरह फ़रोग देंगे आप? ये भी एक सवालिया निशान है। यहाँ हमारी अदालतें क्यों खामोश हैं? ये सवाल है, हमारी आला अदालतों से एक सवाल है कि ये बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ अब क्या करें वो? यानी एक आदमी बाहर भी ना निकले, उस्ताज़ा अपने एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर भी ना निकलें, और आप बैठ कर उनको दरवाज़ों के अंदर बंद कर दें। ये किसने इजाज़त दे दी आपको? आपको तो इस तरह की इजाज़त बिल्कुल दी नहीं जा सकती ना, आप जितना मर्जी आप कह दें आप। और बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा है अपना एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर कि यहाँ तो बड़ी आसानी से जहाँ मर्जी जाना है, आना है, जिधर मर्जी जाएँ आएँ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप आराम से आएँ, अपना प्रोसीडिंग जज से जुलूस करें,
आपको बाकायदा पुलिस मावनत फराहम करे और आप एक एक मामले में आकर, इन मामलात में आकर देखे जाने और आपको कोई दिक्कत पूछने वाला कोई ना हो। ये तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप अगर आप चाहते भी हैं लेवल प्लेइंग फील्ड देने की तो इलेक्शन कमीशन, अच्छा और कमाल की बड़ी ज़बरदस्त बात है, इलेक्शन कमीशन का हाल ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि जनाब गाड़ियाँ और बाकी चीज़ें सारी दे दें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बाकी लोगों के हवाले से। और ये कब ख्याल आया इनको? अच्छा वो मिन्नत तरला है ना, आपकी मिन्नत तरला है, आप हमें चीज़ें वापस दे दें, तो ये कहाँ से आ गई? फिर आपका राइट है, आपका हक है, आपका यानी उनको उनके मर्ज़ी के ऑफिसर्स अपनी जगह पर मौजूद हैं और वो सारे लोग जो जिस तरह काम करना चाहें वो अपनी जगह पर मौजूद हैं हर एक को। तो लेकिन आप अगर इस तरह करेंगे तो लेवल यानी इलेक्शन का, अगर इलेक्शन प्रोसीडर इस तरह शुरू हो चुका हुआ है, जब इलेक्शन पीरियड शुरू हो चुका है, इलेक्शन के हवाले से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आना चाहते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं तो इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी समझ से बालातर है। और इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट वसूली तौर के ऊपर तो जुडिशल काउंसिल का केस भी बनता है और ये अपना आईनी किरदार, आईनी का आर्टिकल 218(3) के तहत किरदार अदा नहीं कर रहे। 90 दिन के अंदर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट अपील लगाना नहीं चाह रही, सुप्रीम कोर्ट मैटर को जो 184(3) के तहत पटिशन है वो लगाना नहीं चाहती। तो ये यहाँ तो आइन टूटता फिर रहा है, तो इन्हें अदालत हो रही है और कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, और ये भी एक बड़ी तकलीफ दह बात है। मेरा तो काम है आप तक चीज़ें बताना। अब आगे मैं आपको कुछ और 2-3 अहम मामलात हैं, मैंने शुरू में नहीं बताया, लेकिन ये आप ज़रा समझ जाइएगा और इससे बहुत सी चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी, तो बड़ा क्लैरिटी भी आ जाएगी। अब टैक्सेशन प्रोसीजर जो है ना 2023 को बरकरार रखने, अदालती उज़्मा के तनाज़ुर में वफ़ाक़ी को बने आला दिलिया के 15 सितंबर के फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है जी। तरमीमशुदा कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दिया है। अब इसमें अटॉर्नी जनरल ने ये गुफ्तगू करते हुए बताया, वरना ऑलरेडी ये मामला चैलेंज हो चुका है 184(3) के कॉन्टेक्स्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया गया है। और फ़ारूक शनाइक ने कहा, नज़रसानी अपील दायर की है उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बगैर सुने नैब तरामीम का फैसला सुना दिया है। नैब तरामीम के बाद साहब अदालतों ने मेरे खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन को भिजवा दिया था। नैब तरामीम के खिलाफ बुनियादी हकूक़ की निशानदेही नहीं की गई, और जो कहा गया कि 15 सितंबर का फैसला जो कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल लोग ने फर्द जमायत करने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरखास्तें सारी यकजा कर दी, यकजमीन इकट्ठी कर दी हैं। साइफर केस का मुकदमा एक सफारती दस्तावेज से मुताल्लिक़ है जो चेयरमैन PTI से गुम हो गया था, जिसके हवाले से PTI ने दावा किया कि साइफर में इमरान खान को वज़ारत उज़्मा घटाने की धमकी दी है। वाज़ेह है कि 5 अगस्त को चेयरमैन PTI इमरान खान को तोशाखाना के केस में जो है ना 3 साल की कैद सज़ा और अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी थी। ताहम साइफर केस में जुडिशल रिमांड होने की वजह से उन्हें जेल में ही रहे। 26 सितंबर को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का अदालत ने कहा था, दरख्वास्त कबूल कर ली थी। ये यानी अब जो मामला सारा ना ये अदालतों के सामने आ चुका है, अदालतों ने बैठकर फैसला करना है। और अगली जो बात बड़ी ज़बरदस्त है चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से, और मैं चौधरी परवेज़ लाई PTI से राब्ते पर सवाल खुल गए और सवाल के सुना है आपके साथ खान साहब के डले में को पैगाम रसानी हुई है टिकटों की तकसीम के हवाले से, जिसमें इंकार करता को ऐसा कुछ नहीं हुआ। चौधरी परवेज़ लाई जो है ना, और उनका इस पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल भी दे दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से। उन्होंने कहा इलेक्शन की कोई साख नहीं है PTI के बगैर, चेयरमैन PTI के इलेक्शन बेमानी होगा, साइफर केस कोई बड़ी बात नहीं, सुरखरू होंगे। और कमेंस अदालत में भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है उस पर नून लीग को बड़ी उम्मीद थी, अक्सरियत का फैसला खुशाइंद है। फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया बनाते हैं। उनका कहना है कि जहांगीर और नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो रह गए, पर इलेक्शन एक्ट की तरमीम को इस फैसले के साथ नहीं लगा सकते हैं। चौधरी परवेज़ लाई को आज उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रिमांड में 24 अक्टूबर तक तोसी दे दी है, ड्यूटी जज के सामने पेश किया। ATC जज अबुल असरात जुल्करनैन रुखसत, अक्सर हमारे यहाँ जज तो आम से एक रूटीन है, वो छुट्टियों पे रहते हैं, और ड्यूटी जज जो है शाह अर्जुमन ने इस वक्त चौधरी परवेज़ लाई की हद तक चलान जमा हो गया है। और ATC अदालत ने बताया कि चौधरी परवेज़ लाई की सिर्फ जुडिशल रिमांड की तोसी आई है, तो परवेज़ लाई की हद तक चलान आ गया, नोटिस भी हो गया। ड्यूटी जज ने कहा कि शरीक मुलजमान के साथ चौधरी परवेज़ लाई भी अगली तारीख रख लेते हैं। अदालत ने परवेज़ लाई के जुडिशल रिमांड में 24 अक्टूबर तक तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज़ लाई भी अभी हालात और वाक़यात ये सारे यहाँ पर देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है कि चौधरी परवेज़ लाई में बड़ा मुश्किल एक वक्त गुजारा है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ दी नहीं जा रही है और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है। ये काम इलेक्शन कमीशन का था कि इन सारी चीज़ों को आगे लेकर आता और इन सारे मामलों को सेटल डाउन करता, लेकिन
वो सिर्फ एक काम पे लगा हुआ है कि एक जमात को कॉर्नर पे किया हुआ है, बाकी चीज़ें उन्होंने सेटल्ड, अब हालात बेहतरी की तरफ लेकर नहीं जाने। और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अब सख्त कार्रवाई मैं जो देख रहा हूँ वो होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने अपना जो आईनी किरदार है वो अभी तक अदा नहीं किया, और जितना वो डिले कर सकते इस प्रोसेस को डिले करते रहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।